हेलो स्टूडेंट। प्लांट टिश्यू में हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ना स्टार्ट किया था और कॉम्प्लेक्स में सिंपल कॉम्प्लेक्स में जो तीन था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पिछले वीडियो में हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लिया कि पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सारे टिश्यू में हमको ये स्टडी करना है। आज इस वीडियो में हम कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों को कंप्लीट कर देंगे, जो कि सेम चीज़ है। आप बुक लेकर के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है, आपको स्टडी ही करना है कि कोलेन्काइमा हो या स्क्लेरेन्काइमा हो। चूँकि दोनों टिश्यू हैं तो इन दोनों के सेल का नेचर कैसा होगा, ये प्लांट के किस पार्ट में पाए जाएंगे और इनका प्लांट में एक दो जो भी काम वर्क फंक्शन है वो क्या चीज़ है। तो पहले हम कोलेन्काइमा को देख लेते हैं कि कोलेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो लिविंग सेल से मिलके बना होता है। इसके मैक्सिमम फीचर जो होते हैं ना वो पैरेन्काइमा से ही मिलते हैं, लेकिन एक स्पेशल कहें कि कैरेक्टर इसमें ये होता है कि सेल के कॉर्नर पर एक्स्ट्रा सेलुलोज जो होता है ना वो डिपॉजिट हो जाता है। जैसे डायग्राम हम दिखाएं, इसके सेल जो होते हैं वो ये लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन है, तो आप ये देख सकते हो इनके सेल जो होते हैं वो ज़्यादातर इलोंगेटेड होते हैं और सेल के कॉर्नर पर ये एक्स्ट्रा जो होता है ना सेलुलोज क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जा रहा है। उसी के बारे में जो है वो बताया गया। तो लिविंग सेल होते हैं, कॉर्नर पर सेल के एक्स्ट्रा सेलुलोज हो जाता है। कोलेन्काइमा में इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है ना वो जनरली एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और सेल जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं शेप में, जैसा कि मैंने बताया। बहुत सारे ऐसे भी कोलेन्काइमा के सेल हैं जो कुछ क्लोरोप्लास्ट भी अपने अंदर क्या करते हैं, रखते हैं। ये तो हो गया कोलेन्काइमा के सेल के बारे में। ऑकरेंस कहाँ पे पाया जाता है? द सेल ऑफ कोलेन्काइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। ठीक, सेल वॉल के नीचे जो एपिडर्मिस है वहाँ पर, और स्पेशली ऑफ डाइकोटिलेडॉन स्टेम। मैंने बताया था पहले डाइकाट और मोनोकाट, जिसमें दो सीड होते हैं वो डाइकाट, जैसे ग्राम हो गया, अरहर हो गया, जो दाल वाले होते हैं ना, पी मटर हो गया, वो जो होता है वो डाइकाट है, और जो गेहूँ चावल ये सब मोनोकाट है। तो डाइकोटिलेडॉन के जो स्टेम होता है या लीफ का पेटियोल होता है वहाँ पर जो है, या फिर डाइकाट लीफ के जो मिडरिब्स होते हैं वहाँ पर कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कोलेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम रूट ऑन लीव्स, यानी जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं ना उसके स्टेम रूट लीव्स में कोलेन्काइमा एब्सेंट होता है। फंक्शन की अगर बात करें तो कोलेन्काइमा जो है वो एक मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करता है, और जो यंग डाइकॉट होते हैं, यानी जो डाइकॉट अभी छोटे होते हैं, यंग होते हैं ना, उसके स्टेम को ये मैकेनिकल सपोर्ट या इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, ताकि वो एक कैसे कहें तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि वो अगर उसका पार्ट बेंड भी हम करें तो वो टूटता नहीं। एक्चुअली में बिना ब्रेकिंग हुए ही जो है, जैसे बहुत सारे स्टेम हम जिसको बेंड करते हैं तो वो टूटता नहीं है, तो विदाउट ब्रेकिंग जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, वो इलास्टिसिटी जो होती है ना, वो इजीली बेंडिंग जो होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेन्काइमा होता है। तो ये हो गया हमारा कोलेन्काइमा का फंक्शन, और उसके बारे में जो है वो हमने बताया कोलेन्काइमा का नेचर, ऑकरेंस और फंक्शन। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करना है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल से बना होता है। सेल वॉल जो होता है स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं उसका जो सेल वॉल होता है ना वहाँ पर लिग्निन जमा हो जाता है, और साथ ही साथ द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर क्लोजली पैक्ड। ये बिल्कुल इसके जो सेल होते हैं ना वो फिगर मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। जो सेल होते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा के वो क्लोजली एक दूसरे से इस तरीके से पैक होते हैं कि उनके बीच में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं रह जाता है, और इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि दिस सेल और फिट टुगेदर लाइक ए टाइल्स इन ए मोज़ेक फ्लोर। जैसे टाइल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के लगे होते हैं विदाउट इंटर सेलुलर, बिना स्पेस के, ठीक वैसे ही ये भी जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लगे होते हैं। डायग्राम अगर हम जैसे देखें तो ये हमारा जो है वो एक तरीके से ये डायग्राम है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट जो होते हैं ना वो पैक होते हैं, जैसे फर्श के ऊपर टाइल्स लगा होता है उस तरीके से जो है वो लगे होते हैं।
स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो सॉरी अकरेंस के बारे में, तो स्केलर एंड काइमा जो होता है वो एक तरीके से ऑकर इन अबेंडेंस आइदर इन पैचेज और डेफिनेट लेयर। स्केलर एंड काइमा जो होता है वो कई डेफिनेट लेयर में प्रेजेंट होता है, और ये स्टेम में, रूट में, लिव्स में, और जो सीड और नट्स के जो हार्ड कवरिंग होती है वहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो हस्क होता है कोकोनट का, वो स्केलर एंड काइमा टिश्यू का ही क्या होता है, बना होता है। साथ ही साथ इट इज़ प्रेजेंट इन मीजोकार्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पार्ट जिसमें कोकोनट होता है, जिससे कोकोनट फ्रूट है उसके मीजोकार्प में ये प्रेजेंट होता है। और इससे जो है वो मैट, कॉर्डेज या ब्रश बनाने में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन की अगर बात करें तो स्केलर एंड काइमा जो होता है वो मेनली मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में। साथ ही साथ इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी। तो ये साथ ही साथ प्रोटेक्टिव होता है और प्लांट को मजबूती प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे प्लांट जो होता है वो आसानी से जो है वो क्या कर सके, खड़ा रह सके। तो ये आपका जो है वो एक तरीके से जनरल तरीके से मैंने आपको बता दिया, या आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो हमने प्लांट टिश्यू का सिंपल पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें कि हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कोशिश करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही वीडियो में जो है हम आपको कंप्लीट करके बता सकें। ओके, थैंक यू।